दोस्तों, अगर आपकी फैमिली में 8 से 9 लोग हैं और आप चाहते हैं अगर कहीं जाना हो तो पूरी फैमिली एक साथ ट्रैवल करे, तो महिंद्रा ने आपके लिए उतार दिया है बोलेरो न्यू प्लस, जिसे हम बोलेरो न्यू का बड़ा भाई भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है बोलेरो न्यू वाले काफ़ी फीचर्स, साथ में बहुत कुछ इसमें प्लस भी मिलता है बोलेरो न्यू से। आज का मेरे वीडियो आपको दिखाने जा रहा है महिंद्रा की न्यू बोलेरो न्यू प्लस, जो कि 9 सीटर पे आई है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस गाड़ी को और बताते हैं इस गाड़ी की सारी खासियत। तो देखिए, ये है बोलेरो न्यू प्लस। सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक आपको आउटर लुक चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, बोलेरो न्यू से इस गाड़ी की लेंथ आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। इसकी लेंथ है 4400 mm, 44 mm की इस गाड़ी की लेंथ है। हालांकि विड्थ और हाइट में या फिर इवन व्हील बेस में कोई बहुत मेजर फ़र्क नहीं है। बाकी हम बात करेंगे इस गाड़ी की सारी डिटेल में। देखिए, ये बोलेरो न्यू प्लस जो है 2 वेरिएंट्स में आई है, P4 और P10, जिसमें आज एक्सप्लोर कर रहे हैं न्यू प्लस का बेस वेरिएंट P4, जिसका एक्स शोरूम कॉस्ट है 11,39,000 रुपीज़। बाकी यूपी में अगर आप बिलोंग करते हैं, कानपुर से बिलोंग करते हैं, ऑन रोड प्राइसिंग के लिए श्री तिरुपति के नंबर्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। आप कांटेक्ट करके फाइनल प्राइसिंग में महिंद्रा की कोई भी गाड़ी बेस्ट प्राइस पे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट एक्सप्लोर करते हैं न्यू महिंद्रा बोलेरो न्यू प्लस का P4 वेरिएंट। तो दोस्तों देखिए, इस गाड़ी की खास बात है इसका सेटिंग्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसको 9 सीटर बनाया गया है, फिर बात करेंगे फीचर्स की। अब आते हैं थोड़ा सा हम सेटिंग्स के लिए और सेटिंग्स आपको चेक कराते हैं। तो देखिए, अगर हम फ्रंट पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 लोगों के बैठने का प्रोविज़न दिया हुआ है, और अगर हम मिडिल रो की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 लोग इसमें बैठ सकते हैं और बाकी के 4 लोग बैठेंगे इस गाड़ी के पीछे की तरफ। तो देखिए, ये दिया है इसमें स्पेस, पीछे एक तरफ 2 लोग और इस तरफ 2 लोग, तो टोटल 9 सीटर ये हो गई बोलेरो न्यू प्लस। तो यहाँ पे दोस्तों 9 सीटर कुछ इस तरीके से इसमें बनाया गया है। अभी एक एक करके हम सारी रो सेटिंग्स में बैठ के आपको स्पेस भी चेक कराएंगे कि हर रो सेटिंग्स में कितना स्पेस मिलता है। तो चलिए सबसे पहले अब मैं एक्सटीरियर एक्सप्लोर करता हूँ और बात करते हैं बोलेरो न्यू प्लस P4 की। देखिए, बोलेरो न्यू प्लस जो गाड़ी आई है ये सिर्फ डीजल इंजन में आपको मिलेगी। इसमें डीजल इंजन भी जो है वो भी पावरफुल दिया हुआ है बोलेरो न्यू से। इसमें आपको 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिल जाएगा, जो कि पावर जनरेट करता है 88.26 किलोवाट का, और टॉर्क है 280 Nm का। तो यहाँ पे बेटर इंजन आपको मिलेगा, क्योंकि देखिए 9 सीटर है तो डेफिनेटली इस गाड़ी को ज़्यादा पावर चाहिए 9 लोगों को खींचने के लिए। पेट्रोल में दोस्तों बोलेरो न्यू प्लस आपको नहीं मिलेगी। चलिए थोड़ा सा फ्रंट लुक की बात करते हैं और फ्रंट से आपको इस गाड़ी का देखिए लुक चेक कर लीजिए। यहाँ पे फ्रंट में बोल्डर जो है स्टाइलिश लुक वाला ये बम्पर चेक कर सकते हैं, जिसे एक्स शेप का नाम दिया गया है, एस फैक्टर का नाम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए हल्का सा ये एक्स की डिज़ाइन बना रहा है। बाकी ऊपर साइड पे यहाँ पे ग्रिल चेक करिए, क्योंकि ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दी हुई है। यहाँ पे ये वाला पोर्शन ग्लॉसी में है, बाकी ये वाला जो है थोड़ा सा रफ पोर्शन पे दे रखा है। नीचे भी यहाँ पे देख लीजिए नॉन पेंटेड इस साइड का पोर्शन मिलेगा। बाकी दोस्तों फॉग लैम्प्स जो हैं वो P10 वेरिएंट में आते हैं, P4 वेरिएंट में आपको फ्रंट में फॉग लैम्प्स नहीं मिलेंगे। हेडलैम्प जो है वो हाइलोजन रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं। पार्किंग बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है, इंडिकेटर का प्लेसमेंट आप चेक कर लीजिए। तो ये हो गया इस गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल। चलिए साइड से आपको इधर से दिखाता हूँ तो आपको कंप्लीट साइड व्यू समझ में आएगा। तो ये देखिए, ये है न्यू प्लस, एक लंबी यहाँ पे MPV कह सकते हैं इसे। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ सिग्नेचर जो क्लैडिंग जो बोलेरो न्यू में भी है, वैसी सेम क्लैडिंग यहाँ पे देखिए ये इस वाली गाड़ी में भी कंटिन्यू हो रही हैं, जो कि चली आ रही हैं इनकी बोलेरो से। अब बात करेंगे थोड़ा सा व्हील्स की। तो देखिए, इसमें आपको व्हील कैप्स नहीं मिलेंगे, एलॉयज़ नहीं मिलेंगे, सिर्फ सेंटर पे हब कैप मिलेगा बेस एंड वेरिएंट में। बाकी साइज़ जो है वो देखिए यहाँ पे चेक कर लीजिए, 215/70 R16 इंच के ये व्हील्स मिलेंगे। इंडिकेटर्स फेंडर्स पे प्लेस किए गए हैं। आउटसाइड मिरर जो है ये पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेंगे। टोटल 3 कलर ऑप्शंस में ही दोस्तों ये गाड़ी आती है। ये जो पर्टिकुलरली गाड़ी आप चेक कर रहे हैं ये है डायमंड वाइट कलर। इसके अलावा इसमें नेपोली ब्लैक और मैजेस्टिक सिल्वर कलर मिलेगा। तो यहाँ पे 3 ही कलर चॉइसेस है। बोलेरो न्यू की तरह ज़्यादा चॉइसेस आपको इसमें नहीं मिलेंगी। फ्यूल इंडिकेटर इस तरफ दिया हुआ है। आते थोड़ा सा गाड़ी के बैक साइड में और बैक से आपको चेक करा देते हैं न्यू प्लस को। देखिए यहाँ पे जो इसका स्पेयर व्हील है वो बोलेरो से ही कंटिन्यू चला आ रहा है। यहाँ पे पीछे इसके टेल गेट पे ही माउंट किया हुआ है, और देखिए यहाँ पे P4 को मेंशन कर रखा है। बैक साइड पे सेंसर्स आप चेक कर सकते हैं। कैमरा इसमें नहीं मिलेगा। इनफैक्ट P4 में तो म्यूजिक सिस्टम भी नहीं आता। अभी जब अंदर बैठेंगे तो आपको अंदर के भी सारे फीचर चेक कराएंगे। तो यहाँ पे एक्सटीरियर में दोस्तों मैंने आपको इस गाड़ी को अच्छे से चेक करा दिया है। अब चलिए बात करते हैं इंटीरियर्स की और सिटिंग स्पेस की। तो सबसे पहले तो आपको इंटीरियर
लुक चेक कराऊं तो ये देखिए, ये है इस गाड़ी का इंटीरियर थीम जो कि बेज एंड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है। P4 में जो अपहोल्स्ट्री है वो वाइनल मटेरियल की दे रखी है। फैब्रिक मटेरियल की सेटिंग्स जो है वो P10 वेरिएंट में आती हैं। हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट नहीं है, ये जिस हाइट पे सेट है उसी पे ये जो है फिक्स रहेगी। बाकी सिर्फ स्लाइडर और इसको नीचे वाले पोर्शन को हम स्लाइड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसका डोर पैनल चेक कर लीजिए। डोर्स पे कोई भी पावर विंडो के बटन्स नहीं है। यहाँ पे सिर्फ स्पीकर्स को लगाने का स्पेस है। इस वाले वेरिएंट में स्पीकर्स भी कंपनी फिटेड लग के नहीं आते हैं। आउटसाइड मिरर्स जो हैं वो दोनों ही वेरिएंट्स में आपको ओपन क्लोज जो है वो यहाँ पे मैनुअल करने पड़ेंगे, लेकिन P4 पे जो ग्लास का एडजस्टमेंट है ये भी मैनुअल दिया हुआ है। और पावर विंडो के जो स्विचेस है दोस्तों वो प्लेस करे गए हैं इस गाड़ी के, देखिए सेंटर कंसोल पे। यहाँ पे चारों पावर विंडोज़ चेक कर सकते हैं। तो बेस एंड वेरिएंट से ही आपको चारों पावर विंडोज़ मिल जाएंगे। अब जरा की दिखा देता हूँ तो देखिए, इस वाले वेरिएंट में दोस्तों आपको रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली की नहीं मिलेगी। रिमोट की भी अगेन इस गाड़ी के टॉप मोस्ट वेरिएंट P10 पे मिलती है। चलिए अब थोड़ी सी चीज़ें मैंने चेक करा दी हैं। अब सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं एक एक रो सीट में बैठ के आपको स्पेस चेक करा देता हूँ। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले पीछे वाली सीटिंग से। और ये देखिए, ये जो फुटरेस्ट आप पीछे वाला चेक कर रहे हैं ये आपको P4 वेरिएंट में मिल जाएगा। साइड स्टेप जो है वो P10 वेरिएंट में मिलता है। अब देखिए पीछे की सेटिंग्स में बैठते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले जो है बोलेरो नियो का भी रिव्यू किया था, उसमें पीछे सिंगल 2 सीटें लगी हैं, बट यहाँ पे एक तरफ 2 लोग और एक तरफ 2 लोग बैठ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं अपने पैर को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच कर रहा हूँ और मेरे बैठने के बाद देखिए यहाँ पे इतना स्पेस अभी भी बच रहा है। मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच और मेरे हाइट के हिसाब से यहाँ पे हेडरूम चेक कर लीजिए तो ठीक है, यहाँ पे आपको एक पर्याप्त हेडरूम मिल रहा है। देखिए मेरा हेड कहीं से भी टकरा नहीं रहा है, मैं आराम से इसमें बैठा हुआ हूँ। और साइड फेसिंग सीट्स का दोस्तों एक फ़ायदा ये भी रहता है कि हम पैर को भी देखिए आराम से फैल के बैठ पा रहे हैं। अगर सामने कोई बैठा है तो ऐसे क्रॉस लेग बैठ सकता है और वो भी अपने पैर को आराम से फैला सकता है। अगर यही सीटों को फ्रंट फेसिंग पे कर देते तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है लेग रूम कॉम्प्रोमाइज़ होता, बट इस तरीके की सेटिंग्स में लेग रूम आपको मतलब भर का मिल जाता है। तो ये है इस गाड़ी की पीछे की सेटिंग्स। और अगर हम बूट एरिया की बात करते हैं, देखिए किसी को अगर लगेज कैरी करना है और पीछे कोई नहीं बैठा हुआ है तो इन सीट्स को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड करके ये जो स्ट्रैप है इससे बांध देंगे तो ये प्रॉपर तरीके से फोल्ड भी हो जाएंगी और बड़ा स्पेस भी निकल आएगा। तो यहाँ पे पीछे की सेटिंग्स तो चेक कर ली है। अब जरा चलते हैं हम आगे वाली सेटिंग्स में। एक और चीज़ देख लेते हैं एक बार चारों तरफ। तो देखिए हालांकि इसमें पीछे कहीं पे भी AC वेंट दिखाई नहीं दे रहा। अगर आपको पीछे का वेंटिलेशन चाहिए तो जो उसकी विंडो है वो इस तरीके से थोड़ा सा ये बाहर की तरफ देखिए इधर ओपन हो गई है। तो इस तरीके से ओपन करके हम पीछे वेंटिलेशन यानी बाहर की एयर को अंदर ले सकते हैं। तो यहाँ पे पीछे की साइड चेक करने के बाद अब जरा चलते हैं हम मिडिल रो सीट्स में और देखते हैं इस गाड़ी की मिडिल में कितना स्पेस दिया हुआ है। ड्राइविंग सीट मैंने अपने हाइट के हिसाब से सेट करी हुई है, जैसे मैं ड्राइव करता हूँ उस हिसाब से यहाँ पे सेट है। तो अगर आपकी हाइट भी 5 फुट 8 इंच है तो आप भी कुछ इसी तरीके से ड्राइविंग सीट को लगभग सेट करेंगे। और यहाँ पे हम स्पेस को चेक कर सकते हैं कितना मिल रहा है इस गाड़ी की सेकंड रो पे। सेकंड रो में टोटल 3 लोग बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेस आप चेक कर लीजिए। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको सेकंड रो सेटिंग्स पे मिल जाएंगे जो कि साइड पैसेंजर्स के लिए दिए हुए हैं। और इस साइड पे यहाँ पे लेग रूम और नीचे की तरफ जो सीट्स हैं हल्की सी ऊंची हैं तो थोड़े बहुत देखिए मेरे पैर अंदर की तरफ जा रहे हैं जिससे मैं आराम से इसमें बैठ पा रहा हूँ। थाई सपोर्ट भी दोस्तों इसमें एवरेज है, यहाँ पे ठीक ठाक मिल जाता है। बाकी इस साइड पे देखते हैं तो सेंटर हम भी देखिए लगभग फ्लैट ऐसा ही दिया हुआ है। तो बीच में जो बैठेगा वो भी आराम से इसमें पैर को रख पाएगा। और अगर हम हेडरूम की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको हेडरूम ज़्यादा मिलेगा पीछे वाली सीटिंग से। देखिए इसमें आपको इतना हेडरूम मिल जाएगा, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई अगर हाइट वाला बंदा भी है तो भी आराम से कंफर्टेबली इस गाड़ी की सेकेंड रो सीट में बैठ पाएगा। और AC वेंट दोस्तों हालांकि दोस्तों इधर भी नहीं दिया हुआ है, इस साइड पे भी AC वेंट्स देखिए कहीं पे भी नहीं लगा है। तो यानी जो AC आगे वेंट्स दिए हुए हैं उसी से एयर फ्लो सेकेंड और थर्ड रो पे जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको इधर की चीज़ें चेक करा दी। ऊपर साइड ग्रिप्स देख लीजिए फिक्स टाइप है और रूम लाइट थोड़ा सा इधर पीछे की तरफ प्लेस करी गई है जिससे सेकेंड रो एंड थर्ड रो दोनों लोग इसे आराम से ऑपरेट कर पाएँ। तो यहाँ पे दोस्तों हमने चेक करा दिया आपको थर्ड रो एंड सेकेंड रो। अब जरा बैठते हैं ड्राइविंग सीट में और देखते हैं क्या फीचर्स हैं, कितना स्पेस है, क्या कुछ आपको मिलेगा इस गाड़ी पे। तो देखिए अब मैं बैठा हूँ उस समय ड्राइविंग सीट पे। हाइट एडजस्टेबल नहीं है,
मेरा कैमरे का लेंस को थोड़ा सा मैं अपनी आई लेवल पे रखता हूँ, तो लगभग आपको इतनी विजिबिलिटी मिलेगी। ठीक है, किसी की हाइट अगर मेरे हाइट के बराबर है तो आराम से रोड को देख सकता है, उसे एज सच कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि इस सीट्स को मैं जो है ऊपर नीचे सेट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये फिक्स अपनी जगह पे है, इसमें हाइट एडजस्टमेंट नहीं आती है। अब बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, देखिए आर्मरेस्ट भी इसमें नहीं दिया हुआ है। आर्मरेस्ट जो अगर आपको चाहिए तो टॉप मोस्ट वेरिएंट P10 पे मिलेगा। और अगर इस साइड पे हेडरूम की बात करते हैं तो देखिए मैक्सिमम हेडरूम आपको मिलेगा ड्राइविंग सीट पे। यहाँ पे देखिएगा तो बहुत ज़्यादा, यानी सबसे कम पीछे वाली सीटिंग्स में, उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा सेकंड रो पे, और उसके बाद मैक्सिमम मिलेगा आपको ड्राइविंग सीट पे यानी फ्रंट की सीटों पे। तो सीटिंग की बात करते हैं तो ठीक है, यहाँ पे सीटिंग स्पेस अच्छा दिया हुआ है। इस सेगमेंट की गाड़ी पे इस प्राइस रेंज के हिसाब से आपको बेहतरीन यहाँ पे हर रो सीटिंग पे स्पेस मिल जाएगा। जो भी बैठेगा वो आराम से इस गाड़ी में बैठ सकता है। अब थोड़े से फीचर्स की बात करते हैं तो देखिए ये है बेसेंट वेरिएंट, तो बहुत ज़्यादा फीचर्स इस वाले वेरिएंट में नहीं आते हैं। यहाँ पे आपको मतलब भर के फीचर्स मिलेंगे। अब मतलब भर में देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाड़ी का AC, तो AC आपको इसमें मिल जाएगा और अच्छा AC इस समय ऑन भी है और काफ़ी अच्छी कूलिंग ये इस समय दे रहा है। अगर हम फुल एयर फ्लो कर दे तो देखिए एयर फ्लो के यहाँ पे स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी तेज़ यहाँ पे फ्लो आ रहा है। तो डेफिनेटली ये फ्लो थोड़ा बहुत यहाँ पे पीछे वाली यानी थर्ड रो सेटिंग तक जाएगा। तो उसको मैं नीचे कर देता हूँ, एयर फ्लो को कम करते हैं। यहाँ पे देखिए ये AC को आप इको मोड पे भी चला सकते हैं। यहाँ पे एक सेपरेट इको बटन दिया हुआ है, तो अगर आप थोड़ा सा फ्यूल सेविंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये वाले मोड पे रखिए। इसके अलावा अगर आप और भी सेविंग करना चाहते हैं फ्यूल की तो यहाँ पे देखिए इधर भी आपको एक इको मोड मिल जाएगा। तो इको मोड पे क्या है, थोड़ा सा डीजल कम यूज़ होगा। बाकी एक और फीचर है माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर आपको मिल जाएगा। अगर आपने इसको ऑन कर दिया है आइडल कंडीशन पे इंजन अपने आप ही बंद हो जाएगा, जैसे हम क्लच को प्रेस करेंगे वापस से स्टार्ट हो जाएगा। तो उस तरीके से भी फ्यूल की बचत हो जाएगी। तो ये सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। बाकी स्टीयरिंग जो है दोस्तों वो आपको इसमें हाइड्रोलिक पावर मिलता है, यानी इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग नियो प्लस पे नहीं मिलेगा। इसके बाद मीटर और क्लस्टर देखिए यहाँ पे चेक कर लीजिए, जिसमें 2 बड़े साइज़ के डायलर्स दिए हुए हैं और सेंटर पे यहाँ पे देखिए एक MID है जिसकी इंफॉर्मेशंस देखिए यहाँ से स्विच होती हैं और मतलब भर की चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि ट्रिप मीटर, फ्यूल इकोनॉमी वगैरह आप इसमें चेक कर पाएंगे। म्यूज़िक सिस्टम दोस्तों इस वाले वेरिएंट में नहीं आता, तो म्यूज़िक सिस्टम जो है वो आपको अपनी चॉइस का इसमें लगवाना पड़ेगा। कंपनी फिटेड म्यूज़िक सिस्टम जो है वो P10 वेरिएंट में मिलता है। यहाँ पे सिस्टम और स्पीकर्स दोनों चीज़ें आपको अपनी चॉइस की लगवानी पड़ेंगी। इस साइड की बात करते हैं तो ये वाला पैनल देखिए कितना खुला खुला और बड़ा एरिया दिया हुआ है। समझ में आ रहा है कि मैं एक बड़ी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे देखिए पावर आउट है मोबाइल चार्जिंग के लिए। इस साइड पे स्पेस दिया हुआ है। इधर भी देखिए आपको कई सारे स्पेसेस मिल जाएंगे और बैक वालों के लिए भी इधर एक आपको देखिए 12 वोल्ट का पावर आउट इधर भी मिलेगा। तो यहाँ पे पीछे वाले और आगे वाले आराम से फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं, बस आपको एक अटैचमेंट परचेज़ करना पड़ेगा। और इसका बॉक्स देखते हैं तो ये देखिए इसके बॉक्स में कितना स्पेस है। हालांकि पेपर्स रखने भर का ही स्पेस आपको इसमें मिलेगा। बाकी जो इसका इनसाइड रियर व्यू मिरर है ये नॉर्मल है, डे नाइट फीचर आपको P4 वेरिएंट पे नहीं मिलेगा। सनवाइजर्स के बैक साइड पे ड्राइविंग वाले की तरफ तो टिकट होल्डर है और इस साइड पे वैनिटी मिरर मिल जाएगा। सेफ्टी की बात करेंगे तो दोस्तों डुअल एयर बैग्स आपको मिलेंगे इस वाले गाड़ी पे। यहाँ पे फ्रंट में 2 एयर बैग्स, ABS EBD जैसी सेफ्टी मिलेगी। तो यहाँ पे सेफ्टीज़ में कोई बहुत मेजर नहीं है, यहाँ पे आपको नॉर्मल सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे। तो ये है दोस्तों बोलेरो न्यू प्लस P4 वेरिएंट। मैंने आपको चेक कराया है। बेसिक फीचर्स में कह लीजिए लगभग कुछ चीज़ों की तो कमी रहती है। मान लीजिए रिमोट लॉक नहीं है, म्यूजिक सिस्टम नहीं है, लेकिन यहाँ पे अच्छी चीज़ें AC और चारों पावर विंडोज़ आपको इसमें मिल जाएंगे। बाकी एक कम प्राइस रेंज में 9 सीटर, और 9 सीटर में भी मैंने हर सेटिंग्स पे बैठ के आपको चेक कराया है स्पेस। तो यहाँ पे कह लीजिए बढ़िया स्पेस मिल जाता है बोलेरो न्यू प्लस में। तो दोस्तों कैसा लगा महिंद्रा का न्यू प्रोडक्ट बोलेरो न्यू प्लस, हमारे कमेंट्स में बताइएगा। और साथ में दोस्तों मैं जल्दी इस गाड़ी का P10 वेरिएंट भी लेकर आऊँगा। तो दोस्तों उसके लिए नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन को प्रेस किया होगा। तो जाने से पहले कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।